चैप्टर 73 तुम इस अवार्ड के लायक नहीं हो। अब तक आपने पढ़ा कि सब सरप्राइज विनर्स आगे अपना परफॉर्मेंस देते हैं और युविका के परफॉर्मेंस में प्रेसिडेंट जैस्मिन को कुछ गड़बड़ लगती है। अब आगे सब लोग नताशा की तारीफ कर रहे थे, लेकिन तभी उस बीच में कोई लोग कहने लगे, भले ही नताशा का परफॉर्मेंस अच्छा था मगर युविका वाला तुझे ज़्यादा अच्छा लगा। उसका क्लाइमैक्स बहुत ही अच्छा था। हाँ, तुझे भी युविका का ज़्यादा पसंद आया, लेकिन सिर्फ क्लाइमैक्स। नताशा जो स्टेज से नीचे उतर रही थी, जब उसने यह कमेंट सुने उसके नाखून उसके हथेलियों में घुस गए, मगर वह सब की तारीफ मुस्कुरा कर देखती रही। उसे भी यह बात माननी होगी कि युविका के परफॉर्मेंस में क्लाइमैक्स पार्ट बहुत ही अच्छा था और उसकी कंपोजिंग स्किल उससे भी अच्छी थी। लेकिन बहुत बुरी बात थी कि उसने बाकी का परफॉर्मेंस अच्छे से परफॉर्म नहीं किया, इसलिए वह सेकंड आई थी। वही युविका जो सबकी तारीफ सुन रही थी, वह बहुत ही खुश थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे आज की स्टार, आज के सबसे अवार्ड विनर ने अपना अपना परफॉर्मेंस सबको सुना दिया। तो मुझे भरोसा है आपको समझ में आ गया होगा कि वह लोग इस अचीवमेंट तक कैसे पहुँचे। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आज का, वह है अवार्ड सेरेमनी। प्लीज पियानो मास्टर प्रोफेसर यहाँ आए और फोर्थ 8 विनर को सर्टिफिकेट दे, हास्ट ने कहा। तो ऑडियंस में फिर से तालियां बजने लगी। वह प्रोफेसर जो जैस्मिन के बगल में बैठे हुए थे, उन्होंने अपना सूट ठीक किया और उसे स्टेज पर जाकर एक एक करके 5 विनर को ऑनर्स सर्टिफिकेट दिया और उनके साथ यादों के लिए तस्वीर भी ली। उनके स्टेज से नीचे जाने के बाद होस्ट ने फिर से माइक्रोफोन पकड़ा और खुश होकर कहा, अगली है हम इनवाइट करेंगे हमारे पियानो संगत की प्रेसिडेंट जैस्मिन मैडम को, जो पहले 3 विनर को ट्रॉफी देगी। इस बार ऑडियंस में तालियां और तेजी से बजने लगेगी। तीसरी प्लेस पर आने वाली दिया, सेकंड प्लेस पर आने वाली युविका और पहले प्लेस पर आने वाली नताशा। वह तीनों एक साथ अपनी अपनी सीट से खड़ी हुई और ग्रेसफुली स्टेज की तरफ जाने लगी। वह तीनों ही 17 से 18 साल की थी और काफ़ी टैलेंट और गुड लुकिंग भी। रास्ते में युविका ने सबको ग्रीट किया, हाथ में किया और नताशा को देखकर भी ग्रेट किया, मगर नताशा ने उसके फ्रेंडली जेस्चर को बिल्कुल नोटिस नहीं किया और ना ही कोई जवाब दिया और सब की तरफ देखकर मुस्कुराते ही रही। स्टेज पर जाने के बाद प्रेसिडेंट जैस्मिन ने नताशा को चैंपियन ट्रॉफी दी और थर्ड प्लेस की ट्रॉफी दिया को दी और वह सेकंड प्लेस की ट्रॉफी पड़े घूर कर युविका को देख रही थी, ऐसे जैसे वह किसी चोर को देख रही हो। तभी होस्ट ने जल्दी से कहा, प्रेसिडेंट जैस्मिन, आप सेकंड प्लेस विनर को ट्रॉफी देना भूल गई। युविका थोड़ा एम्ब्रेस फूल कर रही थी, मगर इतने सारे ऑडियंस में बैठे लोग उसे देख रहे थे और कैमरा उसकी तरफ पॉइंट थे, इसलिए उसने पॉलिटली स्माइल करके कहा, प्रेसिडेंट जैस्मिन, मैं इस कंपटीशन की सेकंड प्लेस विनर हूँ। युविका, मुझे पता है। जैस्मिन की आवाज़ बहुत ही ठंडी और उसके आंखें बहुत ही शार्प थी। जब युविका ने कहा कि वह सेकंड प्लेस विनर है तो उन्हें और गुस्सा आने लगा और वह उसका झूठा सबके सामने लेकर आना चाहती थी। सब लोग प्रेसिडेंट जैस्मिन के ऐसे बिहेवियर से हैरान थे, यहाँ तक कि होस्ट भी कंफ्यूज था कि प्रेसिडेंट जैस्मिन युविका को ऐसे क्यों घूर रही है।
जैसे वह उनकी सबसे बड़ी दुश्मन हो। घोस्ट ने अपने बगल में खड़ी लड़की से प्रेसिडेंट जैस्मिन के पास जाने के लिए कहा और उन्हें ट्रॉफी देने के लिए बात याद दिलाएं। उस लड़की ने वैसा ही किया, मगर जैस्मिन अपनी ही जगह पर ट्रैफिक पकड़े खड़ी रही और उसकी नज़र अभी भी युविका पर थी। तुम सेकेंड प्लेस ट्रॉफी डिजर्व नहीं करती हो, प्रेसिडेंट जैस्मिन ने कहा, और वह सुनकर पूरी ऑडियंस शॉक हो गई। यहाँ तक युविका का कभी चेहरा पीला पड़ गया और वहीं ऑडियंस में बैठे मदन मेहता और मीना मेहता तुरंत खड़े हो गए और उन्होंने पूछा, क्या हो रहा है? यहाँ तक कि सामर्थ भी हैरान था। उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि हमेशा काइंड और फ्रेंडली रहने वाली प्रेजेंट जैस्मिन ऐसा कुछ कह सकती हैं। क्या मतलब है आपका, प्रेसिडेंट जैस्मिन? होस्ट ने मुस्कुरा कर पूछा। क्या आप यह कहना चाहती हैं युविका की परफॉर्मेंस देखने के बाद आपको ऐसा लगता है कि वह और हाई रैंकिंग डिजर्व करती हैं? यह सुनकर ऑडियंस, जिसने सोचा था कि युविका के मैजिक पीस में कोई गड़बड़ है, उन्होंने एक राहत के सांस ली। तो ऐसी बात है, तो क्या प्रेसिडेंट जैस्मिन को लगता है कि युविका को सेकेंड नहीं फर्स्ट आना चाहिए? नताशा, जो उनके बगल में खड़ी थी, सबको सियासील, उसने अपनी चैंपियन ट्रॉफी पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी। क्या प्रेसिडेंट जैस्मिन सबके सामने यह अनाउंस करने वाली हैं कि युविका उससे ज़्यादा ट्रॉफी के लायक है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, जैस्मिन ने युविका की आंखों में देखते हुए कहा। क्या तुमने अभी अभी पीस सबके सामने परफॉर्मेंस किया, उसमें तुमने कंपोज किया था? युविका, जिसे रियलाइज हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है, वह इतने में नर्वस हो गई कि उसकी बॉडी वीक होती गई। वह बोली, ऑफ कोर्स, तुम यह कह रही हो कि हर एक नोट, हर एक मेलोडी जो इस परफॉर्मेंस में तुमने डाली है, तुमने खुद लिखी है और कोई इन्वॉल्व नहीं है? जैस्मिन ने पूछा। युविका बहुत ही मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ी थी। उसे जैस्मिन की बात का मतलब समझ में नहीं आ रहा था। क्या जैस्मिन को पता चल गया है कि उसने अनामिका के म्यूजिक से क्लाइमैक्स को चुराया था, इस वजह से उसे पब्लिक में सवाल किया जा रहा है? इम्पॉसिबल, वह अनामिका को कैसे जान सकती हैं? ऐसा तो तभी हो नहीं सकता तब ही अनामिका खुद उनके पास आए और उन्हें यह सब बात बताएं। प्रेसिडेंट जैस्मिन, मुझे नहीं पता कि आपको दूसरे लोगों ने क्या कहा है। युविका ने डिसाइड कर लिया कि वह बिल्कुल भी बात नहीं मानेगी और उसने एक अलग स्ट्रेटजी अपनाते हुए उन्हें डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हुए कहा, आप अगर ऐसा इसलिए कह रही हैं कि मैंने ऑडियंस को आपको कहा था कि मैं आपको एडमायर करती हूँ और बेवकूफ़ों की तरह सोच लिया था कि मैं आपकी स्टूडेंट बन जाऊंगी, तो आई एम सॉरी, मुझे नहीं ऐसा सोचना चाहिए। युविका ने अपना मासूम चेहरा बनाए रखे हुए कहा, आपने थोड़ी देर पहले कहा कि आप स्टूडेंट नहीं लेती हैं और आपने यह भी कहा था कि अगर आपका स्टूडेंट लेंगे भी तो वह मेहता परिवार से नहीं होगा। मुझे नहीं पता कि मेहता परिवार ने क्या गलत किया, लेकिन सीनियर होने के नाते आपके पास हक है अपना फेवरेट स्टूडेंट चुनने का। यह बात मैं समझती हूँ। मुझे यह भी फील हुआ है कि मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ कि आप मुझे सिखाएं, लेकिन थोड़ी देर पहले ही आपने बहुत सारे लोगों के सामने यह कहा कि मैं क्वीन बेबी कपड़े और ज्वेलरी पहनने के लायक नहीं मैं हूँ। मैं शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन मैं हमेशा से आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती आई हूँ और मैं पियानो
भी इसलिए सीखा था ताकि आपसे पर्सनली मिल पाऊं। हर एक शब्द के साथ युविका सबके सामने जैस्मिन की इमेज एक रूढ़ और घटिया इंसान के तौर पर बना दी जा रही थी। यह पहली बार था जब जैस्मिन इतनी कमजोर उम्र में भी इतनी ज़्यादा तेज और चालाक लड़की से मिली थी। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि प्रेसिडेंट जैस्मिन ऐसी होंगी। युविका ने इतनी मेहनत की सिर्फ उनके नज़दीकी आने के लिए और उनसे सीखने के लिए। अगर उन्हें उसे ही अपने स्टूडेंट नहीं बनाना है तो नहीं बनाए, मगर वह इतनी हार्टफुल बातें क्यों कर रही हैं? युविका पक्का उदास होगी। मुझे लगता है कि युविका क्वीन एबी के कपड़ों में काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। क्या प्रेसिडेंट जैस्मिन ही कुछ ज़्यादा कर रही हैं? कोई कुछ भी पहने कुछ भी करे वह उनसे क्या मायने रखता है? इट्स ओके अगर प्रेसिडेंट को यंग जनरेशन की किसी लड़की को अपने स्टूडेंट नहीं बनाना है, मगर उन्हें इतनी इम्पोर्टेंट इवेंट पर उन्हें इम्बारेस करने का भी कोई हक नहीं। प्रेसिडेंट जैस्मिन ने मैनर्स नहीं है। युविका इतनी स्ट्रांग है जो इतना सब कुछ होने के बाद भी वहाँ पर खड़ी है। वह काफ़ी अच्छी लड़की है, ऑर्डिनरी इंसानों के साथ नहीं है। ज़्यादातर ऑडियंस युविका की तारीफ कर रही थी। जब युविका ने देखा कि कैसे उसने सिर्फ कुछ बातों से यह सब का नज़रिया बदल दिया और सबको अपनी तरफ कर लिया है, तो उसने अपनी आंखों में चलेंगे लेकर उनकी तरफ देखा और जैस्मिन कैसे नहीं समझ पाती उसकी चालाकी देखकर उन्होंने कोल्डली हंसकर भीड़ की तरफ देखते हुए कहा, तुमने टोटली धुन के एक म्यूजिक पीस के एक क्लाइमैक्स पार्ट को अपना नाम दे दिया। यह सुनते ही पूरे रूम की शांत फैली गई। युविका ने म्यूजिशियन धुन के नोट्स चोरी किए हैं। धुन को पियानो वर्ल्ड में लेजेंड बन जाता जिससे इंटरनेशनल ही और लोकली बहुत सारी अवार्ड जीते हैं और उसे मास्टर पियानो और विक्रांत की सबसे बेस्ट स्टूडेंट माना जाता था। लेकिन धुन विक्रांत से भी ज़्यादा मिस्टीरियस थी। किसी को भी उसका चेहरा और उसका आगे नहीं पता था। प्रेसिडेंट जैस्मिन, कैसे आप इतना श्योर हो सकती हैं कि युविका ने चोरी किया है? होस्ट ने ऑकवर्डनेस को हटाने के लिए कहा, मैं भी धुन का बहुत बड़ा फैन हूँ। मुझे उनके किसी म्यूजिक पीस के बारे में नहीं पता। क्या आपके पास कोई प्रूफ है? होस्ट की बात सुनते ही युविका की आंखों में चमक आ गई। यहाँ तक कि होस्ट ने भी धुन के इस वाले गाने के बारे में भी तक कुछ नहीं सुना था। उसने यह क्लाइमैक्स पावर अनामिका के रूम में मिला था जिसमें अनामिका की हैंडराइटिंग थी और उसके अलावा उसने ऑनलाइन बहुत बार सर्च किया था, जिसके बाद भी उसे ऐसा कोई भी म्यूजिक पर अभी तक नहीं मिला था। इसलिए वह अपनी कॉन्फिडेंस हो गई थी। उसने उसे अपने काम के तौर पर इस्तेमाल कर लिया। अनामिका बिना किसी एक्सप्रेशन के वहीं नीचे बैठकर स्टेज पर हो रहा है सारा तमाशा देख रही थी और पीछे से मीना मेहता की चिल्लाने की आवाज़ भी सुन रही थी। प्रेसिडेंट जैस्मिन को हुआ क्या? अगर उन्हें युविका को अवार्ड नहीं देना है तो ठीक है, मगर इस तरह किसी बड़े म्यूजिशियन के काम की चोरी का इल्ज़ाम तो उस पर ना लगाएं। क्या वह सबके सामने युविका को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही हैं? युविका मेरी बेटी, जिसके पास इतनी अच्छी पियानो स्किल है, उसे दूसरों का काम चुराने की क्या ज़रूरत पड़ जाएगी? मीना मेहता
इसी वक्त प्रेसिडेंट जैस्मिन के सामने जाकर उस सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन मदन मेहता ने उसे रोक लिया और कहा, शायद प्रेसिडेंट जैस्मिन ने बहुत सारे पियानो पीस सुन लिए हों। इसकी वजह से उन्हें लगा कि युविका ने किसी जाने पहचाने म्यूजिक पीस को चुराया है और उन्हें गलतफहमी हो गई है। बस यहाँ बैठकर इंतजार करो, अगर तुम्हारी युविका सही है तो उसे कोई कुछ कहा नहीं सकता। लेकिन वही सामर्थ को कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी। वह बोला, प्रेसिडेंट जैस्मिन हमेशा से ही काइंड बिहेव करती है, वह बिना किसी सबूत कैसे यह बात नहीं बोलेंगे। सामर्थ, तुम युविका पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे हो? तुम ही तो थे थोड़ी देर पहले उसकी तारीफ कर रहे थे। सामर्थ की बात सुनकर मीरा मेहता चिढ़ गई। यह क्या बात है? राहुल की वाइफ ने कहा, क्या प्रेसिडेंट जैस्मिन थोड़ी देर पहले युविका को अपना स्टूडेंट नहीं बना चाहती थी? अभी युविका क्यों कह रही है कि प्रेसिडेंट जैस्मिन उसे अपना स्टूडेंट ही नहीं बनाना चाहती, और उन्होंने यह कहा कि वह क्वीन एबी के कपड़ों के लायक नहीं है। यह सुनकर मीरा मेहता अकवर्ड हो गई और उसने जवाब दिया, सचमुच वह तो पूरी तरह भूल गई है कि उसने राहुल की बेबी के सामने बड़ी बड़ी फेंकी थी कि प्रेसिडेंट जैस्मिन युविका को अपना स्टूडेंट बनाना चाहती हैं। लेकिन वह लोग प्रेसिडेंट जैस्मिन को नहीं चुन सकते क्योंकि उनका लक्ष्य और युविका को विक्रांत जी की स्टूडेंट बनाना चाहते हैं। लगता है कि अब उनकी बातें उन्हीं के ऊपर भारी पड़ने वाली है। राहुल की वाइफ ने मीरा मेहता का झूठ पकड़ लिया और उसे काफ़ी अजीब नज़रों से देखने लगी। एविडेंस? ऑफ कोर्स मेरे पास एविडेंस है। प्रेसिडेंट जैस्मिन के यह कहते ही पूरा रूम शौक की वजह से शांत हो गया और युविका का चेहरा पीला पड़ गया। इम्पॉसिबल, मैं वह एविडेंस रिवील करूं उससे पहले मैं तुमसे पूछना चाहती हूं कि तुम उसे मिस्री के क्लाइमैक्स के जरिए का एक्सप्रेस करना चाहती थी? प्रेसिडेंट जैस्मिन ने पूछा। यह सवाल सुनकर युविका थोड़ी रिलैक्स हो गई। उसने अपने टीचर से इस धुन के बारे में पूछा था जिसने कहा था कि इसका धुन बिल्कुल उदासी भरा है। अब कोर्स उदासी सब लोग म्यूजिक को अलग अलग तरीके से महसूस करते हैं, मगर मुझे लगता है कि अच्छा म्यूजिक किसी भी तरीके से हो सकता है। इस म्यूजिक में जो इमोशनल से बिल्कुल इसकी टाइटल की तरह है, जिसमें बहुत दुख भरा हुआ है। एक इंसान दुखी अंधेरों में खो जाता है और निकालने की कोशिश करता है मगर निकल नहीं पाता। युविका बोली, आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए। चैप्टर 74। जैस्मिन ने अनामिका को स्टेज पर बुलाया। अब तक आपने पढ़ा कि युविका स्टेज पर ट्रॉफी लेने जाती थी, लेकिन प्रेसिडेंट जैस्मिन उसे ट्रॉफी देने से मना कर रही थी। वह कहती थी कि उसमें फेमस म्यूजिशियन धुन की म्यूजिक को चुराया है। अब आगे। युविका की बात सुनकर जैस्मिन ने डेविल स्माइल के साथ उसके तरफ देखा और बोली, तुम्हें सब कुछ गलत लगा है। अगर तुम्हें भरोसा नहीं आते हैं तो ऑडियंस में से किसी से पूछ लो कि उन्हें क्लाइमैक्स को सुनकर कैसा फील हुआ। कोई यहाँ पर जो शेयर करना चाहेगा? उनके ऐसे पूछते ही सबसे पहले होस्ट ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मुझे उस म्यूजिक के जरिए एक बहुत ही गहरी दुख का एहसास हुआ, जैसे मैं गहरे अंधेरों में गिरा हुआ हूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद एक सूरज की रोशनी मुझ तक पहुँची और मुझे उस अंधेरे से खींचकर बाहर लाई। यह सब सुनकर कुछ ऑडियंस मेंबर्स भी खड़े हो गए और होस्ट उन्हें माइक दिया तो बोलने लगे, मैंने उसे म्यूजिक से हिम्मत और स्ट्रेंथ देखी जो दुखों से बाहर निकले
होती है। उसे म्यूजिक को सुनाते वक्त मेरे दिमाग में सबसे पहले जो इमेज आई वह थी अर्थक्वेक की, जो पिछले साल दूसरे देश में हुई थी। मेरे दिमाग में भी पिछले साल को अर्थक्वेक हुआ था, इसमें लाखों लोगों की जान गई थी। वह भी तुरंत मेरे दिमाग में आया। उस क्लाइमैक्स को सुनकर मैंने भी नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर के बारे में ही फील किया। उस म्यूजिक को सुनने के बाद उन सभी लोगों की बात सुनकर युविका का चेहरा पीला पड़ रहा था, जिसे देखकर जैस्मीन ने हंसते हुए कहा, एग्जैक्टली लास्ट ईयर जो अर्थक्वेक हुआ था उसमें जिसमें कई लोग बेघर हुए थे और कईयों जाने चली गई थी और जिसमें सभी दुख में समा गए थे। धुन ने यह म्यूजिक पीस उन्हीं को शांत करने के लिए लिखा था, ताकि उन्हें म्यूजिक की पावर से कुछ दिलासा दिया जा सके। युविका को म्यूजिक की बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी और ना ही उसका टीचर कोई एक्सपर्ट था, इसलिए जो उन्होंने सुना वही आधा अधूरा समझ लिया। उन्हें पता था कि क्लाइमैक्स उदासी भरा है, लेकिन उन्हें यह रियलाइज नहीं हुआ कि क्लाइमैक्स में उदासी से खींचकर कैसे अंधेरे में लाया जा रहा है, यह दर्शाया गया। और धुन की उस म्यूजिक पीस को लेकर इसलिए श्योर हूँ क्योंकि इसी मार्च में मेरी मदद से उसने इस सॉन्ग को एक टेक्स्ट बुक्स में इंक्लूड करवाया था। वह टेक्स्ट बुक प्रिंट हो गई है और सब लोग धुन का नया काम सितंबर में देख सकते हैं, इसलिए अभी तक उसे अनाउंस नहीं किया गया। जैस्मीन बोली, सब लोग हैरान हो गए, उन्होंने कभी ऐसी उम्मीद नहीं की थी। यहाँ तक कि युविका भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी, उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था। धुन की ओरिजिनल वर्जन वाली म्यूजिक तुम्हारी वर्जन से बहुत अच्छी है। मुझे उम्मीद है कि तुमने सिर्फ क्लाइमैक्स की कॉपी किया है, लेकिन तुम्हें डर था कि लोगों को पता चल जाएगा, इसलिए तुमने बाकी अपने आप ही लिखा, लेकिन तुम धुन के लेवल तक पहुंच नहीं पाई। इसकी वजह से ही बाकी का म्यूजिक काफ़ी अजीब दिख रहा था। जैस्मीन ने कहा, पहले कुछ भी नोटिस नहीं किया, मुझे भी लगा इसमें कुछ गड़बड़ है, लेकिन जैसे ही क्लाइमैक्स आया मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने यह धुन कहीं पहले भी सुनी है, मगर क्लाइमैक्स इतना अच्छा नहीं होता। जो जज तुम्हें कभी इस कंपटीशन में इतने आगे तक आने ही नहीं देते। तुम्हारे सॉन्ग्स बहुत ही बेकार थी, तुम टॉप 20 में भी नहीं पहुंच पाती। सेकंड पोजीशन तो दूर की बात है, तुमने फेमस म्यूजिक धुन का काम कॉपी किया और अब मनाने से मना कर रही हो। तुम्हें यह अवार्ड डिजर्व भी नहीं करती, तुम इस फील्ड में डिजर्व करती ही नहीं हो। पियानो संगठन के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मैं तुम्हारे मेंबरशिप कैंसिल करती हूँ और आज के बाद तुम भी कभी भी किसी पियानो कंपटीशन में भाग नहीं ले पाओगी। जैस्मीन की बात सुनकर सब लोग काफ़ी शौक थे, लेकिन जब उन्होंने सोचा कि युविका ने कितनी कम उम्र में इतनी सीनियर आर्टिस्ट की काम को चोरी किया और आखिर में गलती मान भी नहीं रही है, यहाँ तक कि उसने प्रेसिडेंट जैस्मीन के ऊपर भी झूठा इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की, तो सब लोगों को यह बात कहीं ठीक लगी। युविका का चेहरा काला पड़ गया था, वह खड़ी नहीं हो पा रही थी। पियानो संगठन के प्रेसिडेंट ने पब्लिकली उसे पियानो संगठन से निकालने दिया था, जिसका मतलब साफ था कि वह आज के बाद कभी भी पियानो नहीं बजा पाएगी, किसी कंपटीशन में नहीं, वह ऐसे नहीं होने दे सकती। उसने तो धुन का म्यूजिक चोरी भी नहीं किया है, मगर इस वक्त उसने कुछ नहीं किया तो उसका पूरा पियानो कैरियर अभी बर्बाद हो जाएगा। सेकंड पोजीशन की उसकी सारी ग्लोरी
अभी पलक झपकते गायब हो जाएगी। यह घोटाला पूरी जिंदगी उसके साथ रहेगा और वह सबके मजाक उड़ाने का विषय बन जाएगी। और अगर उसने कह दिया कि उसने गलती की है, उसने चोरी की है, तो उसे उसके पेरेंट्स और समर्थ की बाकी डिसअपॉइंट को हो जाएगी। उसके अंकल आंटी जो उसे भी अभी भी पसंद नहीं करते, वह भी उसे मेहता परिवार से निकालने के लिए और आतुर हो जाएंगे। अपने दांत पीसते हुए वह गुस्से में बोली, यह सब तो बाकी भी बनाई हुई स्टोरी है। टेक्स्ट बुक वाली बात भी किसने देखा है उसे? जैस्मीन ने देखा कि युविका अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं थी, तो उनका गुस्सा बढ़ गया और वह बोली, ऑल राइट, तुम्हें अपनी ही बात पर बहुत पछतावा होगा। फिर उन्होंने ऑडियंस को देखते हुए कहा, जो लोग म्यूजिक जानते हैं और धुनों को समझ सकते हैं, वह उन्हें इन सब में सिमिलरिटी मिल जाएगी। न सिर्फ एक या दो लाइन से, बल्कि युविका ने पूरा क्लाइमैक्स कॉपी किया है। वह सच में जैसे ही क्लाइमैक्स एग्जैक्टली सेम है। प्रेसिडेंट जैस्मीन उसे झूठा इल्जाम नहीं लग रही थी, उसने सचमुच चोरी की है। उनके शुरुआती और आखिरी पोस्टर भी युविका से बहुत बेहतर है। जो लोग म्यूजिक को नहीं समझ सकते वह चिंता मत कीजिए, मैं किसी को बुलाया है उनकी म्यूजिक को क्लाइमैक्स प्ले करने के लिए, ताकि आप लोगों से सुन सके और आप समझ सके कि वह सेम है, यहाँ नहीं। एक्चुअली जैस्मीन ने मोड़कर थर्ड विनर यानी कि दिया की तरफ देखा और बोली, तुम बजाओ। प्रेसिडेंट जैस्मीन के अचानक कैसे कहने से दिया हैरान हो गई, लेकिन जल्दी से वह जाकर पियानो पर बैठ गई और जो स्क्रीन पर धुन की स्क्रिप्ट दिखाई दे रही थी उसमें से देखकर म्यूजिक बजाना शुरू कर दिया। सब लोगों को एक जानी पहचानी धुन फिर से सुनाई दी, यहाँ तक कि मदन मेहता और मीना मेहता, जो अभी तक अपनी बेटी को डिफेंड कर रहे थे, वह भी हैरान हो गए। वह लोग म्यूजिक सीट को नहीं पढ़ पा रहे थे, लेकिन अब उनकी बेटी ने चोरी की यह बात मानना बिल्कुल नामुमकिन था। लेकिन म्यूजिक एग्जैक्टली सेम था। हर एक नोट जो दिया बजा रही थी वह युविका के चेहरे पर एक थप्पड़ की तरह पड़ रहा था, जिसका चेहरा आखिर तक आते आते सफ़ेद पेपर की तरह सफ़ेद पड़ चुका था। सारे के सारे जज जो इस सवाल कंपटीशन का जजमेंट कर रहे थे, वह लोग अंदर ही अंदर युविका को काफ़ी अच्छा और होनहार मानते थे और काफ़ी तारीफ भी करते थे। उनसे एक लेडी प्रोफेसर थी जो युविका को काफ़ी पसंद करती थी और युविका की सेकेंड पोजीशन उनकी रिकमेंडेशन की वजह से ही हुई पूरी। लेकिन अब सामने इतना बड़ा एविडेंस देखकर वह काफ़ी डिसअपॉइंट और गुस्से में थी। जब दिया ने क्लाइमैक्स बजाना बंद किया तो होस्ट, जिसने युविका के चोरी का सबूत अपनी आंखों से देख लिया था, उसने माइक उठाया और सख्त एक्सप्रेशन के साथ कहा, यह अच्छी बात नहीं है कि किसी और की मेहनत का फल हम चोरी कर लें, सब थोड़ा सा नाम और पैसे के लिए, वह भी बिना किसी परमिशन के, यह गुनाह है। इतना कहकर उसने युविका की तरफ वह देखा और कहा, इस कंपटीशन का होस्ट होने के नाते मैं सॉरी हूँ। यह अनाउंसमेंट करते हुए कि एक सेकेंड प्राइज विनर युविका ने बहुत ही फेमस म्यूजिक धुन की काम को चोरी किया, इसलिए उसके अवार्ड को कैंसिल किया जा रहा है और रूल्स के अकॉर्डिंग आज के बाद वह कभी इस तरह के कंपटीशन में भाग नहीं ले पाएगी। यह सुनते ही युविका ऊपर से नीचे तक कांपने लगी। चलिए पहले हमारे फर्स्ट प्राइज विनर को
थर्ड प्राइज विनर के साथ फोटो लेते प्रेसिडेंट जैस्मिन होस्ट ने बहुत कोशिश की ताकि जर्नलिस्ट इस इंसिडेंट का बतंगड़ नाम बनाया और वह इस इंसिडेंट को जल्दी जल्दी ख़त्म करना चाहती थी। लेकिन तभी अचानक युविका ने तेज आवाज़ में चिल्लाते हुए कहा, मैंने चोरी नहीं की है, सबूत सबके सामने है। मगर वह फिर भी नहीं मान रही। क्या वह एक्चुअली में मासूम है? देखो तो चोरी करने के बावजूद भी इतनी कॉन्फिडेंस से खड़ी है। लेकिन उनके क्लाइमेक्स तो सेम है। अगर उसने मास्टर धून का काम चोरी नहीं किया तो क्या मास्टर धून ने उसका काम चोरी किया? उसने साफ साफ धून की चोरी की। प्रेसिडेंट जैस्मिन ने उम्मीद नहीं की थी कि युविका इतनी जिद्दी होगी। उन्होंने गुस्से में कहा, आज लोगों के दिलों में कोई भी गिल्ट नहीं रह गया है। वह लोग नाम और पैसा कमाने के लिए किस भी हद तक गिर सकते हैं। इस तरह के इनबैलेंस क्रिएटर जिनकी मेंटली इतनी लो जाती है, उनको हम बता नहीं क्या ही करेंगे। तुमने धून के काम को चुराया है, इसलिए इंडस्ट्री से तुम्हें बाहर निकाला जा रहा है। तुम्हें इस वक्त अपनी गलती मान लेनी चाहिए। लेकिन तुम अभी भी अपनी हिम्मत से कह रही हो कि तुमने कोई चोरी नहीं की। मैंने चोरी नहीं की, युविका ने जिद्दी बनते हुए कहा। यह सॉन्ग मैंने घर पर कंपोज किया। यह प्रेसिडेंट जैस्मिन यह प्रूव कर सकती हैं और क्या और कोई सबूत दे सकती हैं कि मैंने इसे घर पर नहीं बनाया है? क्या तुम यह एक्सप्लेन कर सकती हो कि क्यों तुम्हारा क्लाइमेक्स बिल्कुल धून के क्लाइमेक्स की तरह ही है और जो तुम्हारा परफॉर्मेंस का बाकी पार्ट्स है वह क्लाइमेक्स की तरह एग्जैक्टली क्यों नहीं है? ओबियसली जैस्मिन को भरोसा ही नहीं हो रहा था उस पर। वह बोली, क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर बैठे कोई भी इंसान तुम्हारी बातों पर भरोसा करेगा? तुमने कहा कि तुमने धून नहीं चुराई। क्या तुम यह बता खुद मास्टर धून के सामने कह पाओगी? क्या धून हमेशा से ही एक मिस्टीरियस पर्सनालिटी रही थी और कभी भी कोई उसका चेहरा नहीं देख पाया था और ना ही किसी को उम्र पता थी? बस सब लोग यही जानते थे कि धून एक लड़की है। न सिर्फ प्रेसिडेंट जैस्मिन उसका नाम लिया बल्कि ऐसा लग रहा है कि वहाँ यहाँ उसे स्टेज पर उन्हें बुलाने वाली है। क्या इतने मास्टर लेवल की इंसान खुद सामने जाएगी? इतने छोटे से मामले को सॉल्व करने के लिए युविका ने भी उम्मीद नहीं की थी कि प्रेसिडेंट जैस्मिन धून को लेकर आ जाएंगी, उसे प्रोफेसर करने लगेंगे। सब लोग जानते थे कि धून कहाँ है, कैसी है, किसी को नहीं पता है। उसने अंदाज़ा लगाया था कि धून को स्पॉटलाइट के अंदर खड़ा होना अच्छा नहीं लगता, इसलिए उसने अपनी आइडेंटिटी छुपी आई है। क्या जैस्मिन इसी वक्त धून को कॉल करेगी या फिर वीडियो कॉल कनेक्ट करेगी? कोई भी तरीका क्यों ना हो, युविका इन एजी फुल कर रही थी। उसके सुबह ही मैनिक्योर करवाए वही तेज नाखून उसकी हाथों में घुस रहे थे। आज धून यही आई हुई है और ऑडियोज में बैठी हुई और वह तुम्हारे काम को और तुम्हारे जिद्दीपन को अपने सामने ही होते हुए देख रही थी, जैस्मिन ने कहा। और जैसे ही उसकी मुंह से यह बात निकली सारी ऑडियंस हैरानी हो गई और मुड़कर धून को ढूंढने लगी। यह सुनकर युविका का चेहरा भी कलर भी फीका पड़ गया। धून यहाँ पर है, इम्पॉसिबल। वह इतनी बिग शॉट है, वह इतने छोटे से कंपटीशन में क्यों आएगी? जैस्मिन ने ऑडियंस के बीच में बैठी हुई अट्रैक्टिव लड़की को देखा और रिस्पेक्टफुली कहा, आई एम रियली सॉरी कि मैं तुम्हें इतने छोटे से मामले को लेकर परेशान कर रही हूँ, लेकिन तुम
क्या तुम यहाँ आकर सब क्लियर करोगी? मुझे यह जल्द से जल्द ख़त्म करना है। जैसे ही उसने कहा उसके बाद वह युविका की तरफ मुड़कर गुस्से में बोली, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि एक तो इस लड़की ने तुम्हारा काम काफ़ी किया है और बल्कि इसमें इतनी हिम्मत भी है कि यह अरे सरेआम मना कर रही थी कि ना यह सिर्फ तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट है बल्कि हमारे प्रोफेसर की भी डिसरिस्पेक्ट है। इतना कहने के बाद प्रेसिडेंट जैस्मिन ने ऑडियंस ने अनामिका की तरफ देखकर फिर से कहा, इस तरह धोखाधड़ी करने वाले और चोरी करने वालों को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। हमें जल्दी से जल्द ऐसे चोरों को अपनी कंपनी और अपनी सर्कल से निकालना होगा ताकि लोग इन्हें फॉलो करने की गलती ना करें, वरना अगर इसी तरह के लोग काफ़ी करके फेमस होते रहे तो हमारे सर्कल और क्रिएटर कम और चोर ज़्यादा रह जाएंगे। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए।